एवरीवन, आज हम आईएसआई 2024 लीनियर अलजेब्रा से एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको ओमेगा एक बाइलिनियर फॉर्म ऑन आर की पावर एन ये हमको गिवन है and it satisfies two conditions. What are the two conditions given? The first condition is omega of xx equal to 0 for all x belongs to Rm. And हमारा दूसरा condition है omega of xy equal to 0 for all y. That implies that x equal to 0. And here we are asked to prove that first m is an even integer and दूसरा there exists a non-singular skew symmetric matrix K such that omega of xy equals to x transpose ky. ये दो चीजें हमको प्रूव करना है। हम क्लियरली लिख लेते हैं कि हमको गिवन क्या है एंड हमारा क्लेम क्या है। हमको गिवन तो एक तो बाइलिनियर फॉर्म है एंड दूसरा ये चीज गिवन है दैट ओमेगा ऑफ x कॉमा x दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Rn एंड दूसरा कंडीशन है that omega of xy equal to 0 for all y belongs to Rm and that will imply that x equal to 0. And what is our claim? We have two things to claim. The first one is this m should be an even integer. And the second claim is there exists a non-singular skew symmetric matrix such that this omega of xy is equal to x transpose ky. हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो क्लेम है उसका इम्प्लीकेशन क्या है वो हम सबसे पहले चेक करते हैं ताकि हमको पता चले कि ये सोल्यूशन का शुरुआत कहाँ से करना है। So in the second statement if you see we have to show that there exists a non-singular skew symmetric matrix K such that omega of xy this is equal to x transpose ky where k is a skew symmetric matrix. What does this imply? This implies that omega is a skew symmetric bilinear form है ना। तो ओमेगा इज अ स्क्यू सिमेट्रिक bilinear फॉर्म का मतलब क्या है? It is omega of xy is equal to minus of omega by x for all xy belongs to Rm. तो हमको इस सेकेंड स्टेटमेंट के थ्रू हमको ये प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं दैट भाई तुम प्रूव करो दैट ये ओमेगा जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है। मतलब तुमको ये चीज प्रूव करने को बोला जा रहा है। अगर ये चीज प्रूव करना है इसका मतलब क्या है कि हमको व्हाट डू वी वांट टू प्रूव? We want to prove that omega of xy plus omega of yx is equal to 0 है ना। तो हमको यही चीज प्रूव करने को बोला जा रहा है। सो हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है हम नॉन सिंगुलरिटी पर बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम ये तो दिखा दे दैट देयर एक्सिस्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर विच दिस इज हैपनिंग। मतलब हम ये तो पहले प्रूव कर ले दैट हमारे पास जो ओमेगा है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है। तो हमको want to prove में हम पहुंच गए ओमेगा ऑफ एक्स वाई प्लस ओमेगा ऑफ वाई एक्स इक्वल टू 0 है ना। अभी ओमेगा जो है वो बाइलिनियर फॉर्म है मतलब इट इज लीनियर इन बोथ द स्लॉट्स राइट। सो फ्रॉम हियर ओमेगा ऑफ एक्स प्लस वाई ओमेगा ऑफ वाई प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू 0। हमको एट द एंड यही तो प्रूव करना है राइट। तो वो तो ऑलरेडी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमको गिवन है ओमेगा ऑफ एक्स कॉमा एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू Rm राइट। तो हमारा शुरुआत का पॉइंट ये है। अब हमको ये चीज तो समझ में आ गया राइट। सो वेयर डू वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ओमेगा ऑफ x comma x is equal to 0. It is already given to us that omega of x comma x is equal to 0 for all x belongs to Rn है ना। तो if we have two vectors x and y belongs to Rm and these two vectors are the arbitrary vectors ठीक है, then what do we have? Omega of x plus y x plus y this is equal to 0 for all x belongs to Rm and y also belongs to Rm.
जस्ट वी आर यूजिंग द गिवन कंडीशन, कुछ तो हम नया नहीं कर रहे। अभी हमारे पास ओमेगा एक बाइलिनियर फॉर्म है, मतलब यहाँ पर if we apply the properties of the bilinear form, what do we get here? Omega of xx plus omega of yy plus omega of xy plus omega of yx. This is equal to 0, है ना। अब ओमेगा ऑफ x कॉमा एक्स, ये तो हमारा अंडा हो गया, ये भी हमारा अंडा हो गया। हमारे पास बचा क्या? ओमेगा ऑफ एक्स वाई प्लस ओमेगा ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू 0. From here, what do we have? Omega of xy is equal to minus of omega of yx, and this is true for all xy in Rm. यहां से क्या मतलब निकला? That omega is a skew symmetric bilinear form, है ना। ओमेगा इज अ स्क्यू सिमेट्रिक bilinear form का मतलब क्या है? There exists a skew symmetric matrix K. There exists a skew symmetric matrix K such that this omega of xy, this is equal to x transpose ky. इतना तो क्लियर हो गया। So far we have shown the existence of the skew symmetric matrix, right? अभी हमको प्रूव करना है that there exists a non singular skew symmetric matrix. अभी जो skew symmetric matrix आया तो सही, बट वो हमेशा नॉन सिंगुलर होगा, ये हमको दिखाना है। आप अगर क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो हम पहला कंडीशन तो यूज कर लिए हैं, we haven't used the second condition so far, right? So this is where the second property comes into play. अब देखो, what do we have? Omega of xy equal to 0 for all y implies x equal to 0. So what is the second property? The second property is omega of xy equal to 0 for all y belongs to Rm. This implies that x equal to 0. This is something what is already given to us, है ना। So इसी प्रॉपर्टी को अगर हम आगे लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा? What does this imply? This implies that x transpose ky equals to 0 for all y belongs to Rm. This implies that x equal to 0. This is what we have so far, है ना। अभी what is this k? This k is a skew symmetric matrix which we have already proved in the first section, right? आप अभी एक चीज रिकॉल कर लेना, one of the very basic property, that if we have a vector r such that if r into y equals to 0 for all y belongs to Rm, अगर ऐसा हो रहा है, what will this imply? This implies that r equals to 0. Right? Are you convinced with this statement? Where r क्या है? r एक 1 क्रॉस m का वेक्टर है, एंड y क्या है? y एक m क्रॉस 1 का वेक्टर है। एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट सेइंग दैट r into y अगर 0 हो रहा है फॉर ऑल y belongs to Rm, that should imply that r equal to 0. ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात हो गया ना। अगर मेरे पास मान लो कि मेरा वेक्टर r हो गया r1 r2 up to Rm, ठीक है, ये मेरा वेक्टर r है, एंड आई एम सेइंग दैट r into y is equal to 0 for all y belongs to Rm, है ना। मैं ये बात बोल रही हूँ, एंड what do I want to prove? I want to prove that this r is equal to 0. अभी y को हम even ही ले लेते हैं। y को अगर मैं ले लूं 1 0 0 0, हम ये ले सकते हैं r into y is equal to 0. So from here what is r into y? r into y करेंगे तो हमको सिर्फ r1 मिलेगा, r1 प्लस r2 into 0 0 हो गया, r3 into 0 0 हो गया, वैसे ही rm into 0 0 हो गया। That will imply that r1 equal to 0. अगर मैं y को यहाँ पर ले लूं y equals to 0 1 0 0 0, इस y के साथ अगर मैं r into y equal to 0 ये अगर पुट करूं तो फ्रॉम हियर व्हाट विल आई गेट? r2 into 0, r2 equal to 0। वैसे ही y को मैं कोई भी e के, जो कि हमारा
स्टैंडर्ड बेसिस एलिमेंट है. सो इफ आई सेट r into ek equal to 0, from here what do I get? I would get rk equals to 0, right? And this k varies from 1 to n. And when this is happening, the vector r itself becomes equal to 0, है ना? So what is the statement we have? That if r into y equals to 0 for all y, that implies that r equals to 0. And here, so far what did we get? We got that x transpose ky equal to 0 for all y belongs to Rm. हम इस बात को पहले पकड़ते हैं because this is what we have got so far, है ना? What did we get? X transpose ky equals to 0 for all y belongs to Rm. अभी जो X transpose k है, जो X transpose k है, इसको मान लेते हैं कोई वेक्टर R. ठीक है? So what do we have? R into y equal to 0 for all y belongs to Rm. So what will this imply? This implies that x transpose into k, this is equal to 0 because r into y equal to 0 for all y, that implies that r equal to 0, जो कि अभी अभी हम देखें. And what is our r? Our r is x transpose k, है ना? अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड ट्रांसपोज ले लूं, what will I get? X transpose k का whole transpose equal to 0 का transpose, है ना? So that will give us k transpose x is equal to 0. And what do we have? That k transpose equal to minus k because k is a real skew symmetric matrix. So from here we got minus kx equal to 0, है ना? So x transpose ky equal to 0 for all y का मतलब ये हो गया that r k into x जो है equal to 0. So अभी जो ये पहला जो if वाला कंडीशन है, ये कंडीशन का मतलब हो गया kx equal to 0. That means that kx equal to 0. And from the given statement B, kx equal to 0 implies x equal to 0. Kx equal to 0 implies x equal to 0. From here, what is the only element in the null space of K? Null space of K में एक ही element है 0, है ना? Because 0 is the only element, इसका मतलब क्या है? That x is an element in the null space of K. That implies x equal to 0 का मतलब है null space of K में एक ही element है. या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं that our K is an injective linear operator, है ना? K तो हमारा n क्रॉस n का मैट्रिक्स है. null space of K equal to 0 का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? That K is नॉन सिंगुलर, क्योंकि null space of K में सिंगल एलिमेंट है. From here it is determinant of K is नॉन जीरो, है ना? और from here आप ऐसे भी देख सकते हैं that rank of K यहाँ से हमारा M हो गया, है ना? rank of K M हो गया तो हमारा K जो है एक नॉन सिंगुलर ऑपरेटर बन गया, है ना? अब हम इतना प्रूव कर चुके हैं दैट जो K जो है ना वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. अब बारी है ये प्रूव करने का दैट M इज एन इवन इंटीजर. अरे ये तो काफी ऑब्वियस सी बात हो गया ना अभी, बिकॉज हम बोल चुके हैं दैट K इज स्क्यू सिमेट्रिक. एंड हम ये भी बोले कि भाई हमारा K जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना? So that should imply that your M is even, because here if M is odd, what do we know? That determinant of a skew symmetric matrix of an odd order, अगर skew symmetric है और उसका order अगर odd integer है तो determinant of K equal to 0 हो गया, which implies that K is singular, जो कि हमारा सबसे बड़ा झगड़ा हो गया. It is a contradiction, है ना? It is a contradiction. So from here we must have
that M is even. Okay, from here we must have M is even. So yes, we have proved. So we have proved. This is what we had to prove. I hope आप सबको ये solution समझ में आया. तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक चीज हमको आसान ये हो जाता है कि हमको पता होता है कि करना क्या है. वी आर आस्क्ड टू प्रूव. तो जब हमको ऐसा कुछ प्रूव करने के लिए बोला गया है तो सबसे पहले हम अपना डेस्टिनेशन को क्लियर कर लेते हैं कि हमको क्लेम क्या करना है. राइट, वो क्लेम का इम्प्लीकेशन जो भी है अगर वो भी अगर हम प्रूव कर ले तो हम वहां से हम एग्जैक्ट स्टेटमेंट पर जा सकते हैं. जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस दिखाना था and that is possible if and only this omega is a skew symmetric bilinear form and उसका definition. अगर इतना हम कनेक्ट कर लिए तो ये क्वेश्चन काफी डुएबल क्वेश्चन है. राइट, देखने से ये क्वेश्चन थोड़ा confusing लग सकता है but these questions are actually quite doable. And here the second key aspect is हमको ये चीज मतलब अच्छे से समझ में आना चाहिए that if r into y equal to 0 for all y then this vector r must be a zero vector. Okay, if you are acquainted with this thing then this question is quite a doable question even in the examination hall. So I hope you really enjoyed the solution. If you want more solutions to be discussed here, please let me know in the comment section with the exam year and the question number. Till then, keep learning. Thank you everyone.